जिस घर में उसे बहू बनकर आना था, वही घर उसके लिए जंग का मैदान बन गया। और जिस सास को उसने माँ कहना था, वही हर दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती गई। पर असली सच आखिर में सामने आया। सीमा एक साधारण लड़की थी, छोटे शहर की, सीधे-सादे सपनों वाली। उसकी शादी रवि से हुई, जो एक निजी नौकरी करता था। शादी के पहले दिन ही सब कुछ ठीक लग रहा था। सास शारदा देवी ने उसे मुस्कुराकर घर में स्वागत किया, पर वो मुस्कान ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। शुरुआत में छोटी-छोटी बातें थीं, चाय में चीनी कम है, रोटी गोल नहीं बनी, तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं गया क्या? सीमा चुप रहती, मुस्कुराकर सब सह लेती। उसे लगता नया घर है, समय लगेगा। पर हर दिन के साथ शारदा देवी का व्यवहार और कड़ा होता गया। सुबह से रात तक ताने, हर काम में कमी निकालना और सबसे बुरा, रवि के सामने उसकी बुराई करना। रवि भी धीरे-धीरे बदलने लगा। जो पहले सीमा की बात सुनता था, अब माँ की हर बात पर विश्वास करने लगा। सीमा अकेली पड़ती जा रही थी। उसका अपना घर अब उसके लिए पराया लगने लगा था। एक दिन सीमा ने गलती से दूध गिरा दिया। बस वही पल था जब शारदा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने उसे अपमानित किया। तुमसे कुछ नहीं होगा, इस घर का सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उसने जवाब दिया, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, पर आप कभी खुश ही नहीं होती। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार सीमा ने आवाज उठाई थी। उस रात रवि ने भी उसे डांटा। माँ से ऐसे बात करते हैं? तुम बदल गई हो। सीमा चुप रही, पर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। दिन बीतते गए। अब हालात और बिगड़ गए। शारदा देवी हर छोटी बात पर उसे परेशान करती। कभी खाना फेंक देती, कभी उसे पूरे घर के सामने नीचा दिखाती। पड़ोसी भी बातें करने लगे थे। पर एक दिन कहानी ने मोड़ लिया। देना शुरू किया। अब वो डरती नहीं थी। शारदा देवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। घर में रोज झगड़े होने लगे। एक शाम बात इतनी बढ़ गई कि शारदा देवी ने सीमा पर हाथ उठा दिया। बस वही पल था। सीमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। बस मां जी, अब और नहीं। रवि भी वहीं खड़ा था। पहली बार उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। घर में भारी सन्नाटा था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। अगले दिन सीमा ने एक फैसला लिया। वो अपना सामान पैक करने लगी। रवि ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सीमा ने शांत आवाज में कहा, जहां इज्जत मिले वहीं घर होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। सीमा दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से आवाज आई, रुको। ये आवाज शारदा देवी की थी। सब चौंक गए। शारदा देवी धीरे धीरे उसके पास आई। उनकी आंखों में नमी थी। मत जाओ, गलती मेरी थी। सीमा हैरान थी। ये वही औरत थी जो उसे हर दिन तोड़ती थी। शारदा देवी की आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी बहू में बेटी नहीं देखी, बस एक कमी ढूंढने वाली नजर रखी। मुझे डर था कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दो। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि भी चुप था। शायद पहली बार उसे सच समझ आया था। शारदा देवी ने हाथ जोड़ लिए। एक मौका दे दो, मैं बदलना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर सीमा ने अपना बैग नीचे रख दिया। वो धीरे से बोली, घर वही होता है जहाँ रिश्ते निभाने की कोशिश हो। उस दिन के बाद सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ, पर कोशिश शुरू हो गई। ताने कम हुए, बातें बढ़ी, दूरी घटी, समझ बढ़ी। और धीरे धीरे वही सास जो कभी सबसे बड़ी परेशानी थी, एक दिन सच में माँ बन गई। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं,